नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और अब उम्मीदवारों की लिस्टें सामने आ रही हैं। बीजेपी ने अपने बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और दूसरी लिस्ट में, दूसरी सूची में बाकी बचे 6 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। देहरा से रमेश ज्वाला को टिकट दिया गया है। ज्वाला से रविंद्र सिंह रवि को उम्मीदवार बनाया गया है। कुल्लू से महेश्वर सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। बड़सठ से माया शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हरोली से प्रोफेसर राम कुमार को मैदान में उतारा है और रामपुर से कौल नेगी को दिया है टिकट। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, चुनाव का शोर, चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद सारे ही प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। 68 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 6 लोग हैं। बड़सठ से माया शर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। हरोली से प्रोफेसर राम कुमार को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। रामपुर से कौल नेगी को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। देहरा से रमेश ज्वाला को चुनाव के मैदान में उतारा गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और कुल्लू से महेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। दिलचस्प लड़ाई हिमाचल प्रदेश की होती जा रही है और अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा सभी कर रहे हैं। तो सबके नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। देहरा से रमेश ज्वाला मैदान में है। ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह चुनाव के मैदान में है। कुल्लू से महेश्वर सिंह चुनाव के मैदान में है। बड़सठ से माया शर्मा चुनाव के मैदान में है और इसके साथ ही हरोली से प्रोफेसर राम कुमार को चुनाव के मैदान में बीजेपी ने उतारा है मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ और रामपुर सीट से कौल नेगी को टिकट दिया गया है। प्रदीप ठाकुर हिमाचल की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, ठंड के मौसम में हिमाचल की सियासत लगातार गरमा रही है। टिकट न मिलने से नाखुश लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ भी रहे हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए हिमाचल के चुनावी समीकरणों की और जितने नाम अब तक सामने आए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से या तीनों पार्टियों की तरफ से, क्या दर्शाता है कितने मजबूत उम्मीदवार चुनाव के मैदान में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने उतारे? अगर आप थोड़ी कुछ सीटों पर तबसरा करें तो। बिल्कुल नासिर, देखिए, क्योंकि दोनों दलों ने पहली सूची पहले जारी की थी, लेकिन उसके बाद अब भाजपा ने दूसरी सूची भी आज जारी कर दी है। ऐसे में 68 सीटों पर उम्मीदवार उनकी घोषणा हो चुकी है भाजपा की तरफ से। अब कांग्रेस का इंतजार किया जा रहा है, जो बाकी बची 22 सीटें हैं उस पर कब तक नाम तय हो जाते हैं और उनकी घोषणा होती है। चूंकि इस बार देखने में जो इन दोनों लिस्ट को अगर हम कांग्रेस भाजपा की बात करें, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, इसमें खासतौर पर अगर प्रमुख जो राजनीतिक दल हिमाचल में है उसमें भाजपा है और दूसरा कांग्रेस है, तो ऐसे में जो कैंडिडेट दिए गए हैं, कोशिश यही की गई है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया है कि एक परिवार से ज्यादा टिकट नहीं दिए जाने हैं। 2 टिकट भी एक परिवार से कांग्रेस पार्टी में दिए गए हैं और उसके साथ साथ परिवारवाद की जो बात होती है, परिवार से टिकट भी दिए गए हैं। चाहे वो धर्मपुर की बात करें, महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर, उनको टिकट दिया गया है। तो इसमें कोई इस बार ये क्राइटेरिया नहीं रहा। क्राइटेरिया केवल एक रहा, सरकार बनानी है, जिताऊ उम्मीदवार देने हैं, जीतने चाहिए। आज की भी अगर हम बात करें, जो 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित हुए हैं, खासतौर पर अगर
हमीरपुर का जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर माया शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की धर्मपत्नी है। 2017 का चुनाव भी बलदेव शर्मा ने लड़ा था, लेकिन वो चूंकि हार गए थे और अब इस बार टिकट इनकी धर्मपत्नी को दी गई है। और धूमल फैमिली के बहुत क्लोज जो है, हम कह सकते हैं कि एक पारिवारिक जैसा इनका उनके साथ नाता है। तो ये तमाम कह सकते हैं कि कोशिश की गई है बड़े नेताओं को भी खुश करने की। और जो फैक्टर हिमाचल में चलते हैं, चाहे धूमल फैक्टर चलता है, चाहे शांता कुमार फैक्टर की बात करें, नड्डा फैक्टर है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद उनका फैक्टर चलता है, तमाम बड़े नेताओं के समर्थकों को टिकट देने की कोशिश यहाँ पर अलग अलग की गई है। कौल नेगी की बात करते हैं, जो ये 6 सीटों में रामपुर से हैं, विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, फुल टाइमर रहे हैं विद्यार्थी परिषद में, मुख्यमंत्री के क्लोज जो है करीबियों में गिने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री रामपुर गए भी थे तो मंच से ऐलान तक कर दिया था, यानी टिकट आवंटन से बहुत पहले की बात है, जब 75 वर्ष के कार्यक्रम हो रहे थे तो मंच से ऐलान कर दिया था मुख्यमंत्री ने कि ये अब यहाँ की सेवा करेंगे। हालांकि यहाँ प्रेम सिंह ड्रैक जो है पूर्व में चुनाव लड़ते आए हैं, प्रोफेसर रुपये के बाद धूमल के काफी करीबियों में उनको गिना जाता रहा है। तो ऐसे में इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश की गई है कि सरकार बनाने के लिए जो 35 सीटें हैं वो आनी चाहिए। और 40 सीटों पर दोनों दलों से हमने अभी तक देखा कि 40 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश की गई है। महिलाओं को भी बेशक मौका दिया गया है, लेकिन उतना नहीं दिया गया है ज्यादा मौका। कांग्रेस ने केवल 3 महिलाओं को टिकट दिए हैं अब तक, जो 44 सीटों पर उनका जो है जो ऐलान हो चुका है। भाजपा की बात करें तो 6 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की है। कुल्लू सदर की बात करें, यहाँ बहुत चर्चा थी, चिंता थी भाजपा को कि यहाँ पर बागी भी हो सकते हैं महेश्वर सिंह, लेकिन अंत में महेश्वर सिंह को ही टिकट दिया गया। इसी तरह से देहरा की बात करें, रविंदर रवि खुलेआम बोलने लग गए थे कि आजाद भी लड़ सकते हैं। ज्वालामुखी से रमेश धवाला भी बोलने लग गए थे कि अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। टिकट मिला, लेकिन इनके हल्के बदले गए। रविंदर रवि पूर्व मंत्री हैं, धूमल परिवार के बहुत करीबी मंत्रियों में से जो है करीबी नेताओं में इनको गिना जाता है। तो उनको उनका टिकट बदलकर, यानी ज्वालामुखी में उनको टिकट दिया गया है और ज्वालामुखी से रमेश धवाला का टिकट बदला गया है। जो राम कुमार है, प्रोफेसर राम कुमार हरोली से चुनाव लड़ते आए हैं, औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन भी हैं, उनको फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। 2017 में भी मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, अब फिर से एक बार मुकेश अग्निहोत्री के सामने होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो दोनों की सिलेक्शन जो रही है उसमें 35 से 40 सीटों पर कोशिश रही मजबूत उम्मीदवार उतारने की। उसके बाद नए चेहरों को भी मौका देने की कोशिश की गई है। हालांकि ये भी कोशिश हुई है कि भाजपा की तरफ से कि सिटिंग विधायकों के भी टिकट जो हैं वो बदले गए हैं। चूंकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिटिंग विधायकों के टिकट बरकरार रखे, किसी का टिकट नहीं काटा। तो कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि अब जो अंतर विरोध एक शुरू हुआ है, कुछ जगह पर खुलकर विरोध शुरू हो रहा है। मंडी सदर की बात करें, अनिल शर्मा को वहां से टिकट दिया गया है, लेकिन वहां पर खुला विरोध प्रवीण शर्मा ने, इनको एक बार पहले भी टिकट मिल चुका था और टिकट मिलने के बाद उसको वापस भी ले लिया गया और वहां पर डीडी ठाकुर एक कांग्रेस से नेता आए थे, उनको टिकट दिया गया था। तो अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का आज ऐलान कर दिया है। हालांकि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो डैमेज कंट्रोल हो चुका है वहां। पिछले कल ज्योति विजय सेन जो 2017 की प्रत्याशी रही, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि निर्दलीय भी हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सुबह ही यहाँ पर सुरेश भारद्वाज उनके घर पहुंचे, वहां पर वर्करों के साथ बैठक हुई और अंत में मान मुरव्वल का जो दौर था वो सफल रहा और उसके बाद उन्होंने तय किया कि सुरेश भारद्वाज के साथ ही चलना है और यहां से कसुम्पटी से भाजपा के कैंडिडेट को जिताना है। तो अब ये मान मुरव्वल का दौर 25 अक्टूबर तक चलता रहेगा। कोई आजाद प्रत्याशी उठेगा, कोई विरोध करेगा, कोई भीतरघात कर सकता है। उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है या उनको कैसे मनाया जाता है जिनसे खतरा भीतरघात का ज्यादा है, इस पर अब सभी राजनीतिक दल फोकस करने वाले हैं। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और आपसे बात करते रहेंगे। अभी आपका शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है, हमारी टीम्स भी लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, वहां के नेताओं से, वहां की पब्लिक से भी बात कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो किस तरह से इस चुनाव को देखा जाए, ये चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। और आपको हम कुछ और भी सीटों की दिखाते हैं जो महत्वपूर्ण सीट है कि कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। सिराज से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव के मैदान में और चेतराम ठाकुर उनके खिलाफ हैं कांग्रेस की टिकट पर। तो हिमाचल का चुनाव दिलचस्प चुनाव, जबरदस्त चुनाव। शाहपुर से शर्वीन चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार और उनके खिलाफ हैं केवल सिंह पठानिया कांग्रेस के उम्मीदवार। मंडी सदर से अनिल शर्मा
बीजेपी उम्मीदवार और उनके मुकाबले में चंपा ठाकुर कांग्रेस की उम्मीदवार। लाहौल स्पीति से डॉक्टर रामलाल मारकंडा बीजेपी के उम्मीदवार और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं रवि ठाकुर। चुरा से हंसराज बीजेपी उम्मीदवार, यशवंत सिंह खन्ना कांग्रेस के उम्मीदवार। यहां मुकाबला इन दोनों का है। सोलन से डॉक्टर राजेश कश्यप बीजेपी उम्मीदवार, धनीराम शांडिल कांग्रेस उम्मीदवार। यहां भी मुकाबला तगड़ा होना है। ऊना से सतपाल सिंह सत्ती बीजेपी के बड़े चेहरे, सतपाल रायजादा कांग्रेस का बड़ा नाम, वो चुनाव के मैदान में है। इंदिरा कपूर बीजेपी से चंबा में प्रत्याशी, नीरज नैयर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। डलहौजी से डीएस ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार, आशा कुमारी जो मौजूदा विधायक भी हैं कांग्रेस की उम्मीदवार। और अगर बात की जाए